महर्षि वाग्भट बहुत बड़े ऋषि थे। आयुर्वेद में उनको बहुत मानते हैं। सेहत और बीमारी के बारे में उनकी समझ बहुत गहरी थी। उन्होंने अष्टांग हृदयम लिखी। ये पुराना ग्रंथ ज्ञान का खजाना है। इसमें हजारों श्लोक हैं। ये श्लोक आयुर्वेद के नियम समझाते हैं। अच्छी सेहत कैसे रखें, इसके बारे में बताते हैं। महर्षि वाग्भट की शिक्षा आज भी काम की है। वो बीमारी से बचाव पर जोर देते थे। उनका मानना था कि शरीर खुद को ठीक कर सकता है। उनकी शिक्षा मन, शरीर और आत्मा के बैलेंस पर जोर देती है। ये पूरा तरीका आयुर्वेद का केंद्र है। महर्षि वाग्भट का काम मानवता के लिए एक तोहफा है। उनकी शिक्षा हमें प्रेरित करती है। वो हमें स्वस्थ और खुशहाल जीवन की ओर ले जाती है। उनका ज्ञान हमेशा के लिए है। महर्षि वाग्भट ने दिल की सेहत के लिए एक खास बात बताई, खून की तेजाबियत। उनका मानना था कि खून में तेजाबियत बढ़ने से दिल ठीक से काम नहीं कर पाता। उन्होंने देखा कि जब खून में बहुत तेजाबियत हो जाती है तो नसों में ब्लॉकेज हो सकता है। इससे खून का बहाव रुक सकता है, जिससे हार्ट अटैक आ सकता है। ये समझ आजकल के डॉक्टरों के कोलेस्ट्रॉल पर ध्यान देने से अलग है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ना एक बड़ी वजह है, लेकिन महर्षि वाग्भट की बात भी जरूरी है। वो दिल की सेहत के लिए पूरा ध्यान रखने की बात करते हैं। वो शरीर में सही बैलेंस रखने पर जोर देते हैं। महर्षि वाग्भट का मानना था कि खून की तेजाबियत ठीक करके हम दिल को स्वस्थ रख सकते हैं। उनकी शिक्षा हमें यह बैलेंस बनाने के प्राकृतिक तरीके बताती है। उनके तरीके आसान लेकिन असरदार हैं। महर्षि वाग्भट ने एक आसान लेकिन असरदार नुस्खा बताया, लौकी का जूस। लौकी, जिसे दूधी भी कहते हैं, पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इसकी क्षारीय प्रकृति इसे खास फायदेमंद बनाती है। उन्होंने दिल की सेहत के लिए रोज लौकी का जूस पीने की सलाह दी। उन्होंने 200 से 300 मिलीलीटर जूस पीने को कहा। इसे खाली पेट या नाश्ते के आधे घंटे बाद पिया जा सकता है। उनका मानना था कि यह आसान तरीका खून की तेजाबियत को कम करने में मदद कर सकता है। लौकी को खाने में शामिल करना आसान है। यह आसानी से मिल जाती है और इसे कई तरह से खाया जा सकता है। इसका हल्का स्वाद इसे हर तरह के खाने के साथ मिलाने लायक बनाता है। लौकी के जूस को और फायदेमंद बनाने के लिए महर्षि वाग्भट ने कुछ प्राकृतिक चीजें मिलाने की सलाह दी। उन्होंने तुलसी के 7 से 10 पत्ते और पुदीने के 7 से 10 पत्ते मिलाने को कहा। ये जड़ी बूटियां अपनी औषधीय गुणों के लिए जानी जाती हैं और जूस की क्षारीयता बढ़ा सकती है। उन्होंने एक चुटकी काला नमक या सेंधा नमक मिलाने की भी सलाह दी। ध्यान रखें कि आयोडीन वाला नमक इस नुस्खे में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद के हिसाब से आयोडीन वाला नमक तेजाबी होता है और फायदे को कम कर सकता है। ये लौकी का जूस महर्षि वाग्भट की शिक्षाओं को रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करने का एक आसान और असरदार तरीका है। ये एक ताजा और सेहतमंद आदत है जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। महर्षि वाग्भट की दिल की सेहत की शिक्षा, खासकर खून की तेजाबियत और लौकी के इस्तेमाल पर उनका जोर एक अलग नजरिया देती है। इन बातों को पूरी तरह से साबित करने के लिए और रिसर्च की जरूरत है, लेकिन आयुर्वेद का पुराना ज्ञान हमें सेहत के लिए प्राकृतिक तरीके अपनाने के लिए प्रेरित करता रहता है। लौकी के अलावा आयुर्वेद में जड़ी बूटियों और जीवन शैली के बारे में बहुत जानकारी है जो दिल की सेहत के लिए अच्छी है। इन तरीकों को नियमित व्यायाम और संतुलित आहार के साथ अपनाने से स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने में मदद मिल सकती है। ध्यान रखें कि ये जानकारी डॉक्टर की सलाह की जगह नहीं ले सकती। अपने स्वास्थ्य या इलाज के बारे में कोई भी फैसला लेने से पहले हमेशा किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें।